हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले कुछ दिनों में मैंने मैरिज को लेकर वीडियोस बनाए एंड इन वीडियोस को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है इन टर्म्स ऑफ व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स, वॉच टाइम। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू फॉर दिस वंडरफुल रिस्पांस। एंड आप में से कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज़ भी पोस्ट किए हैं। तो इनमें से कुछ क्वेरीज़ हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड रहते हैं, तो मैं इन क्वेरीज़ को बहुत ही डिटेल में आंसर करने वाला हूं आज के वीडियो में। एंड आप सबके लिए बहुत लर्निंग्स रहने वाली हैं इस वीडियो से, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो इस वीडियो में मैं 4 क्वेरीज़ आंसर करने वाला हूं विच आर आस्क्ड वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली। तो इसको आप ज़रूर एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेरी रहती है लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर कि सर पहले लिव इन में रहना चाहिए, उसके बाद ही शादी करनी चाहिए, डायरेक्टली शादी करना इज़ वेरी वेरी रिस्की। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक तरह की फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग है कि पहले आप एक लड़की के साथ लिव इन में रहेंगे, पसंद नहीं आई अगर वो लड़की, तो फिर आप किसी दूसरी लड़की के साथ लिव इन में रहेंगे। इस तरह यू विल ट्राई टिल यू सक्सीड। तो देखिए, इस तरह का थॉट प्रोसेस आपको नहीं रखना है। तो देखिए, लिव इन में रहने से पहले लोगों को ऐसा ही लगता है, बट आपको रियलाइज़ करना है लिव इन में रहना इज़ नॉट अ मजाक। देखिए, लिव इन में रहने के 2 ही आउटकम्स होते हैं। पहला आउटकम तो ये होता है कि 6 महीने 1 साल में शादी हो जाती है, या फिर आपके साथ रह जाते हैं मेंटल स्कार्स फॉर योर लाइफ टाइम। तो देखिए, प्लीज़ बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट लिव इन रिलेशनशिप्स, ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करें। एंड देखिए, सबसे बड़ा इशू क्या होता है इन केस ऑफ अ लिव इन रिलेशनशिप, आप चाहे कितना टाइम भी लिव इन में रह लें, बट जो असली इश्यूज़ हैं वो मैरिज के बाद ही सामने आते हैं। तो जो लड़का लिव इन के दौरान बहुत रिस्पेक्टफुल है फॉर द गर्ल, जो लड़का उस लड़की की हर काम में हेल्प करवा रहा है, शादी के बाद ये लड़का बोलता है कि डियर वाइफ अब तुम मेरी सेवा करो। बिकॉज देखिए, लिव इन के दौरान दोनों पार्टनर्स को पता है कि उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जा रही है, उनका एक तरह से परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो रहा है। तो दैट बॉय नोज़ कि जो भी वो अभी कर रहा है ड्यूरिंग द लिव इन, वो देखा जा रहा है, वो इवैल्यूएट किया जा रहा है, वो काउंट हो रहा है इन हिज इवैल्यूएशन। एंड देखिए, लिव इन के दौरान जो आपका पूरा फोकस है वो रहता है रिलेशनशिप के ऊपर। तो लिव इन के दौरान आप देखेंगे कि गिफ्टिंग बहुत चलती है बिटवीन द पार्टनर्स। दोनों घूमने फिरने जा रहे हैं, ऑफिस से दोनों लड़का लड़की जल्दी आ रहे हैं, स्पेशली सेक्स चल रहा है। इट इज़ लाइक अ हनीमून पीरियड। तो लिव इन रिलेशनशिप इज़ लाइक अ हनीमून पीरियड। तो जिस तरह कंपनीज में भी प्रोबेशन पीरियड होता है, उसी तरह लिव इन के दौरान तो सब कुछ गुड ही चलता है, सब कुछ अच्छा चलता है ड्यूरिंग द लिव इन रिलेशनशिप पीरियड। एंड वो जो स्ट्रगल्स हैं, वो जो असली स्ट्रगल्स हैं, वो लोग फिर मैरिज के बाद ही फेस करते हैं। तो देखिए, चाहे आप पहले लिव इन रिलेशनशिप में रह लें, शादी के टाइम आपको एक तरह का लीप ऑफ फेथ तो तब भी लेना ही पड़ता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर नोट करें एंड रियलाइज़ करें। तो ये था पहला क्वेरी। आगे बढ़ते हुए क्वेरी नंबर 2 रहती है कि सर मैरिज इज़ द रीज़न बिहाइंड एवरी करप्शन। तो अगर हम शादी नहीं करेंगे तो करप्शन ख़त्म हो जाएगी, फैमिली नहीं बनानी चाहिए, मैरिज नहीं करनी चाहिए, इट इज़ द रीज़न फॉर करप्शन। तो अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये अगेन एक तरह की फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग है कि एक ऑफिसर हैं, उन्होंने शादी कर रखी है, उनकी मैरिज हो रखी है, उनके पास एक फैमिली है, तो वो ऑफिसर करप्शन करेंगे ताकि उनकी फैमिली को कुछ बेनिफिट्स मिल जाएं। तो देखिए, इसीलिए आप रियलाइज़ करेंगे इन आर इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप बहुत पॉलिटिशियंस हैं जो अनमैरिड हैं, जिनकी फैमिली नहीं है। बिकॉज़ पहले लोग परेशान थे करप्शन की वजह से, तो लोगों ने सोचा कि हम ऐसे पॉलिटिशियंस को ले आते हैं जिनकी फैमिली नहीं है, तो वो करप्शन नहीं करेंगे।
राइट। तो बहुत लोगों ने ये लॉजिक लगाया कि इस पॉलिटिशियन की फैमिली नहीं है, ये तो करप्शन नहीं करेंगे, राइट। तो गोइंग बाय दैट लॉजिक, आज तक हमारी कंट्री में करप्शन तो ख़त्म ही हो जाता, बिकॉज बहुत पॉलिटिशियंस हैं हु डू नॉट हैव अ फैमिली इन इंडिया राइट नाउ। तो देखिए, एंड इसी लॉजिक को अगर आप लगाएं तो कुछ स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल जैसे जो स्टेट्स हैं वो तो डेवलप्ड हो चुके होते, इंडिया एज अ कंट्री भी डेवलप्ड हो चुका होता, बिकॉज जो हमारे लीडर हैं ही डज़ नॉट हैव अ फैमिली। बट अगर आप रियलाइज़ करें तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज के टाइम में एज ऑफ टुडे बहुत इश्यूज़ के साथ स्ट्रगल कर रही है हमारी कंट्री। इन्फ्लेशन बहुत हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ ह्यूज इशू, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी वेरी हाई राइट नाउ। इंफ्रास्ट्रक्चर का तो ये हाल है कि अगर 5 मिनट बारिश हो जाती है तो खेल ख़त्म हो जाता है। 5 मिनट बारिश हो गई तो द होल सिटी, पूरा खेल ख़त्म, सब कुछ रुक जाता है। एंड अगर आप वर्ल्ड लेवल पर भी बात करें तो देखिए, आजकल जो भी मेन एंड बड़े कंट्रीज़ हैं सबके साथ हमारे रिलेशन ख़राब हैं, तो इंडियंस आर नॉट वेलकम एनीवेयर। लोग बाकी कंट्रीज से वापस आ रहे हैं इंडिया। तो देखिए, आपको रियलाइज़ करना है जो ये करप्शन है वो सिर्फ फैमिली की वजह से नहीं होती है, करप्शन तो पावर की वजह से भी होती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, बजट 2024 में हम सब ने देखा बिहार को, आंध्र प्रदेश को स्पेशल एलोकेशन दी गई। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए स्पेशली दिए गए, बिहार को 11,000 करोड़ रुपए दिए गए, ताकि वो जो 28 एमपीज़ हैं इन दोनों स्टेट्स से, जो 28 एमपीज़ हैं उनका सपोर्ट मिलता रहे एनडीए को, बिकॉज उनके बिना एनडीए के पास मेजॉरिटी नहीं थी, राइट। तो ये स्पेशल एलोकेशन दिया गया इन 2 स्टेट्स को ही। तो देखिए, ये तो खुलेआम करप्शन है अगर आप रियलाइज़ करें। एंड अगर आप देखें तो बिहार में तो पिछले कुछ महीनों में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बह गए हैं ड्यू टू बारिश। थोड़ी देर बारिश हुई, पूरा पुल जो है वो बह गया ड्यू टू डिज़ाइन फ्लॉज, ड्यू टू फ्लॉज इन एग्जीक्यूशन। तो नीतीश कुमार जी को तो फटकार लगनी चाहिए थी कि अरे ये तुम कैसे टैक्स पेयर का पैसा भा रहे हो, बट उनको और ज़्यादा पैसा दिया गया। तो देखिए, करप्शन इज़ नथिंग बट गिव एंड टेक, एक हाथ से ले एक हाथ से दे, तो पैसे पकड़ मुझे पावर दे। तो ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर गिव एंड टेक हो रहा है फॉर पावर। तो देखिए, इस तरह गिव एंड टेक तो जिसको भी करना है उनके रीज़न बहुत हो सकते हैं फॉर डूइंग दैट गिव एंड टेक। तो करप्शन मैरिज की वजह से होता है, करप्शन फैमिली की वजह से होता है, ऐसा नहीं है, ये एक गलत माइंडसेट है। तो ये था क्वेरी नंबर 2। आगे बढ़ते हुए क्वेरी नंबर 3 कि सर, आई एम अ 44 ईयर ओल्ड मैन, क्या मुझे अब शादी करनी चाहिए या क्या मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए। एंड इन जनरल भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है बाय पीपल हु आर इन देयर लेट 30s, हु आर इन देयर 40s, कि सर क्या हमें अब शादी करनी चाहिए या क्या हमें शादी का आइडिया छोड़ ही देना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे अगर आप देखें तो 44 इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी लेट एज फॉर मैरिज। क्या ये आइडियल एज है मैरिज के लिए? बिल्कुल भी नहीं है। बट आपको आइडियल के चक्कर में अपने दिमाग की दही नहीं करनी है। आप एक 44 ईयर ओल्ड मैन हैं, आपकी लाइफ अभी 40 साल की, 50 साल की अभी भी बची है। एंड 40-50 साल इज़ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आप अभी भी शादी कर लेते हैं, यू विल स्टिल हैव अ कंपेनियन फॉर द रिमेनिंग 40-50 ईयर्स। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये रहेगी, अगर आपकी एज लेट 30s में है, 40s में है, एंड अगर आपने शादी अभी तक नहीं करी है ड्यू टू एनी रीज़न, एंड अगर आप अब शादी करना चाहते हैं तो स्टिल आप कर लें, गो अहेड विद द मैरिज। तो देखिए, वैसे तो मैं आइडियल एज को लेकर वीडियोस बनाता हूँ, बट वो वीडियोस रहते हैं 25 ईयर ओल्ड वालों के लिए, कि जो 25 साल के, 26 साल के लड़के या लड़कियाँ इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई उन्हें तो टाइम से ये मैसेज मिल गया, आप लोग तो टाइम से शादी कर लें।
बट अगर आपकी एज ऑलरेडी 44 हो चुकी है, आप पास्ट में तो नहीं जा सकते हैं। ऐसा तो कोई आपके पास मेथड नहीं है जिससे आप पास्ट में चले जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो देखिए, यू हैव टू लुक एट द फ्यूचर। आप ये मत सोचें कि आपके वो साल मिस हो गए हैं। देखिए, जो हो गया है वो तो हो गया है, आप आगे की सोचें। लुक एट द फ्यूचर ईयर्स विच आर रिमेनिंग इन योर लाइफ। एंड एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा, देखिए, शादी के पूरे जलवे तो आप नहीं ले पाएंगे इफ़ यू आर मैरिंग एज अ 44 ईयर ओल्ड। तो देखिए, शादी आप कर लें, बट अपनी मैरिड लाइफ को आप बाकी लोगों के साथ कंपेयर मत करें। तो वैसे तो आप एक अच्छी गृहस्थी चला सकते हैं एज अ 44 ईयर ओल्ड मैन। अगर आप अब भी मैरिज कर लेंगे, आप एक अच्छी गृहस्थी चला सकते हैं। बट अगर आप कंपैरिजन करेंगे विद पीपल हु आर गेटिंग मैरिड एट 25, तो आप दुखी हो जाएंगे। तो उनके साथ आप कंपैरिजन मत करें। ये एक क्लियर टिप रहेगा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए जो लेट मैरिज कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप प्लीज़ रियलाइज़ करें, आइडियल के चक्कर में मत पड़ें। शादी कर लें, चाहे आप लेट मैरिज कर रहे हैं तब भी आप शादी कर लें। फ्यूचर ईयर्स की तरफ देखें आप। 40-50 साल इज़ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द फ्यूचर। पास्ट के बारे में अब आपको सोच के कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो ये था क्वेरी नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेरी नंबर 4। तो क्वेश्चन आता है कि सर, आजकल कॉरपोरेट्स में लेऑफ्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो सर जॉब का तो कोई भरोसा नहीं है, तो मैरिज कैसे कर लें? तो आई टोटली अग्री दैट आजकल कॉरपोरेट एमएनसीज़ में ऐसा हो रहा है, बहुत लेऑफ्स हो रहे हैं। कुछ तो बोलकर हो रहे हैं लेऑफ्स, एंड कुछ साइलेंट लेऑफ्स भी हो रहे हैं। एंड देखिए, आप किसी भी कंपनी में चाहे काम करते हो, कोई गारंटी नहीं है जॉब की, राइट। तो ले ऑफ हो रहे हैं, इट इज़ अ ट्रू फैक्ट। एंड ये भी एक फैक्ट है कि अगर आप एक बॉय हैं एंड अगर आप एज अ बॉय अर्न नहीं करते हैं पैसा, तो आपकी शादी नहीं हो पाती है। तो ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू फैक्ट्स। हाउएवर, इस वॉलेटाइल मार्केट में आपको पैसे कैसे कमाने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट। तो देखिए, इस वॉलेटाइल मार्केट में स्पेशली आपको क्या करना है, यू नीड टू बी अ लर्निंग मशीन। तो आप चीज़ों को सीखें, अपने स्किल सेट्स को बढ़ाएं एंड रेज्यूमे पर लिखते जाएं जो भी आप नए स्किल सेट्स एक्वायर कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, आजकल AI इज़ द न्यू हॉट थिंग। AI इज़ इन अ लॉट ऑफ डिमांड। तो आप AI के बारे में सर्टिफिकेशंस करें, AI के बारे में कोर्सेज करें, AI को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें एंड AI में चैम्पियन बनने की कोशिश करें। एंड फिर अपने रेज्यूमे पर आप मेंशन करें कि येस, आई एम अ वेरी गुड प्रोफेशनल विद नॉलेज ऑफ AI टेक्नोलॉजीज, नॉलेज ऑफ AI कॉन्सेप्ट्स, नॉलेज ऑफ AI कॉन्स्ट्रक्ट्स। तो ये चीज़ आप फिर अपने रेज्यूमे पर मेंशन कर सकते हैं एंड यू विल बी कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड AI प्रोफेशनल इन द मार्केट। एंड अगर आप खुद को पिच कर सकते हैं एज अ गुड AI प्रोफेशनल, फिर तो आप एक बहुत अच्छा हाइक भी ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी इफ़ यू कैन स्विच योर जॉब्स। तो देखिए, इसी तरह टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में तो देखिए ऐसा होता रहेगा। हर 3 साल बाद, 5 साल बाद कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी। तो आप खुद की अपस्किलिंग करते रहें, लर्निंग करते रहें, उस नई टेक्नोलॉजी को सीखें एंड अपने रेज्यूमे पर लिखें। तो इस तरह अगर आप खुद की अपस्किलिंग करते रहेंगे, आप एक लर्निंग मशीन बनेंगे, तो फिर यू विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ ले ऑफ्स। तो पहली चीज़ तो आपको ले ऑफ किया ही नहीं जाएगा, बिकॉज आपकी कंपनी विल नो दैट ओके, राहुल is an AI professional and AI professionals are in very less quantity, are in a lot of demand। तो भाई, हम बाकी सबको तो ले ऑफ कर सकते हैं, राहुल को हम ले ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपका ले ऑफ होगा ही नहीं। एंड दूसरी चीज़ ये है, फिर आप ले ऑफ से डरेंगे नहीं, बिकॉज आपको पता है कि भाई आपके पास जो स्किल सेट है AI का, इट इज़ इन अ लॉट ऑफ डिमांड। तो आप ये सोचेंगे कि अच्छा डियर कंपनी, आपको ले ऑफ करना है, कर लो ले ऑफ। भाई, मुझे तो 10 जगह और मिल जाएगी जॉब, मेरे पास एक स्किल सेट ऐसा है विच इज़ इन अ लॉट ऑफ डिमांड, सो आई कैन फाइंड 10 मोर जॉब्स अगर आप मुझे ले ऑफ कर देते हैं। तो आप फिर डरेंगे नहीं ले ऑफ से।
राइट। तो इस तरह अपनी अपस्किलिंग करते रहें। तो देखिए 70 घंटे 84 घंटे काम करना इज़ नॉट द सोल्यूशन, बिकॉज आजकल लोग ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें डर है ले ऑफ का, तो वो क्या कर रहे हैं कि हम तो भाई 14 घंटे काम कर लेंगे ताकि हमें ले ऑफ ना किया जाए। तो देखिए दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि आप खुद की अपस्किलिंग करें, लर्निंग मशीन बने, एंड देन यू कैन बिकम इररिप्लेसेबल इन योर कंपनी। फिर आपकी कंपनी आपको रिप्लेस नहीं करने वाली है, बिकॉज यू आर समवन हु इज़ प्रोफिशिएंट इन द करंट टेक्नोलॉजीज़, राइट। तो ये 4 क्वेरीज मैं आंसर करना चाहता था आज के वीडियो में। आई होप आपको ये सब रिस्पॉन्सेज काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे। एंड अगर आपके कोई भी फॉलोअप क्वेश्चंस हैं या फिर कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।